अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. High buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. करेक्ट टावर है और एक बिल्डिंग है। ये मान लो बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर उसने क्या लगवा दिया? एक टावर। बिल्डिंग का टावर। अब कह रहा है एक ग्राउंड है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का एक क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना कितना डिग्री दे रहा है? अब देखो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा? 45 और दोनों बड़ा वाला क्या हो जाएगा? अब पूछ रहा है हमसे क्या? हाइट ऑफ द टावर। टावर क्या है? तो ए बी हमारे पास टावर है, ठीक है, और बी सी हमारे पास बिल्डिंग है, इसको डी कर लो। तो ये ए बी निकालना है, टावर की हाइट, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे। यहां पे लिखना इन ट्रायंगल बी सी डी में आ जाओ, ठीक है। बी सी डी में क्या होगा कि tan थीटा ले लो, बी सी अपॉन सी डी लिख सकते हैं, tan थीटा पी अपॉन बी। और छोटे वाले ट्रायंगल का कितना एंगल? 45 है ना, बड़े वाले का 60 है, छोटे वाले का 45 है। बीसी कितना है पता ही नहीं है, और सीडी कितना है पता ही नहीं, लेकिन tan 45 डिग्री तो पता है 1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, बीसी दे रखा है 20, तो बीसी पुट करिए, 20 हो गया। अब सीडी कितना हो गया? 20 मीटर, क्योंकि बीसी उतना तो सीडी भी कितना? 20, क्योंकि 45 डिग्री तो 1 ही होता है, तो जितना होगा उतना ही होगा, ये जितना रहता उतना ही होता। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इसमें हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन सी डी कितना? tan 60 डिग्री। ये हो गया परपेंडिकुलर, हो गया बेस, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला एंगल क्या है? ए सी हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी तो लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? सी डी। सी डी कितना है? और tan से देखो, tan को इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे पहले लिखा था, ये बाद में लिखा था, हमने यहाँ पे पहले इसको लिख लिया, बाद में इसको लिख लिया। अब ए बी तो हमें पता ही नहीं है, यही निकालना है, लेकिन बी सी पता है कितना? 20, और नीचे क्या है? 20, और ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 में करोगे तो ए बी प्लस 20 हो जाएगा, इससे 1 में करोगे मल्टीप्लाई, इससे करोगे तो 20। अब ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 20√3 और -20। क्या दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है? 20 बच गया, √3 माइनस, और यही क्या हो गया? ये हो गया टावर की हाइट। एक्सरसाइज हो गया कितना? 9.1। करे अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके बाद वो स्टैचू उसके ऊपर रखा हुआ है। तो मान लो ये पेडेस्टल है, ठीक है, यहां पे लिख लेना पेडेस्टल, और इसके ऊपर रखा हुआ है स्टैचू। पेडेस्टल यानी एक स्टेज टाइप का, और इसके ऊपर रखा हुआ है स्टैचू। स्टैचू यानी मूर्ति, 1.6 मीटर यहां पे लिखना, ठीक है, स्टैचू ही है ना, और यह 1.5 मीटर, और पेडेस्टल की हमें लेंथ नहीं दे रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। करे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ स्टैचू, मान लो ये ग्राउंड हो गया, टॉप ऑफ द स्टैचू ये हो गया, इससे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब अगर आप पेडेस्टल के टॉप पे सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट से, अब पेडेस्टल के टॉप तो ये हो गया, तो पेडेस्टल के टॉप से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? तो 45 डिग्री। छोटा वाला एंगल 45 डिग्री, बड़ा वाला एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यानी हमें बीसी बताना है। क्या बताना है? बीसी।
कैसे बताएंगे? तो देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो आ जाओ, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। BCD में जब आओगे तो BC अपॉन CD कितना होगा? tan थीटा। P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा। तो BC हमें तो पता ही नहीं है तो BC लिखो, CD हमें पता है, ये भी पता नहीं है तो CD लिखो। tan थीटा पता है कितना डिग्री? 45, 1 BC अपॉन CD। अब 1 अपॉन 1 लिख सकता है तो BC किसके इक्वल हो जाएगा? CD का। 1 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जितना BC उतना ही CD। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे पूछ रहा है हमें करना क्या है? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। ACD में क्या करेंगे? AC अपॉन CD कितना हो जाएगा? तो tan थीटा। tan क्यों होगा? क्योंकि P अपॉन B है, देख सकते हैं 1. ठीक है। अब देखो AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC, AB प्लस BC। और CD को हम CD ही लिखते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? तो 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा बड़ा वाला ट्रायंगल में। AB की वैल्यू हमें पता है, AB कितना है? 1.6। BC पता नहीं है और CD भी पता नहीं है। हमें निकालना क्या है? BC। ये हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो CD को हम BC लिख सकते हैं। CD को हमने क्या लिखा? BC। क्यों लिखा? क्योंकि CD BC के इक्वल हमने कर दिया था, ठीक है, इसलिए इक्वल किया था तो वहां पे रखेंगे। अब tan 60 डिग्री है, कितने डिग्री है? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3, ठीक है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा BC √3 और इधर 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा 1.6 प्लस BC। दोनों साइड हमारा BC आ रहा है, ठीक है। BC को इधर लेके आ जाते हैं तो BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। दोनों में BC है, BC को कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अगर हमें BC निकालना है तो इधर 1.6 है और ये मल्टीप्लाई में क्या है? √3 प्लस माइनस 1, तो ये डिवाइड में चल जाएगा √3 माइनस 1। अब देखो हमने बताया था जब भी अंडर रूट नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने में एक बात ध्यान रखते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? +1 और नीचे भी सेम नंबर। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से रखना, 16 हो जाएगा, ऊपर क्या बचे? 1.6। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा उसमें? 1.6 √3 और या ऐसे कर लेते हैं 1.6 और मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। नीचे क्या होगा? a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? तो मल्टीप्लाई नहीं करो, करने से कोई फायदा भी नहीं है, बाद में देखते हैं, होना चाहे तो हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। तो 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन 2। 2 के टेबल में आता है 2 8 जा 16, लेकिन 0.8 होगा और √3 माइनस 1। आंसर चेक करो, कितना मीटर पेडेस्टल की हाइट है? हाँ, मैंने यहाँ पे प्लस में है ना, प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लस। हमने गलती से माइनस कर दिया है, ये प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस। यहाँ पे नीचे क्यों होगा? a प्लस बी और a माइनस बी रहना चाहिए ना, तभी तो a² माइनस b² होगा। इतना आंसर है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि एक टावर भी है और एक बिल्डिंग भी है। अब बताओ हमने एक को बड़ा एक को छोटा क्यों बनाया? ये तो जरूरी नहीं है, किसी का घर जो होता है एक फ्लोर भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में ही सब छुपा हुआ है। देखो कैसे करा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग
from the foot is the top is the tower is 30 डिग्री। कह रहा है कि मान लो ये हो गया हमारा बिल्डिंग और ये हो गया टावर। एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर, ये दोनों के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। चलो मान लेते हैं ये 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये हो गया बिल्डिंग का फुट, और ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर है ना 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर कितने मीटर है? 50 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट बताओ। इसमें देखो बिल्डिंग बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसमें तो दे नहीं रखा है किसको छोटा बनाना है किसको बड़ा बनाना है, तो हम कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों की हाइट इक्वल आएगी। तो हमें अपना काम करना है। देखो कैसे करेंगे। पहले हमें क्या करना है, ये दे रखा है तो हम नीचे वाला निकाल सकते हैं। एक साइड दे रखा है 10 लगाएंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो आते हैं ए बी सी, ट्रायंगल किसमें? ए बी सी में। ए बी अपॉन बी सी, पी अपॉन बी होगा कितना? 10 6 √3 मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? बी सी √3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो बी सी कितना हो जाएगा? 50 अपॉन √3। बी सी कितना आ गया? 50 अपॉन √3। इन ट्रायंगल डी सी बी, DCB में आओगे क्या होगा? DC अपॉन BC, ये भी 10 हो जाएगा P अपॉन B। कितना डिग्री? तो इसमें एंगल 30 डिग्री है। अब DC हमें पता नहीं है, यही निकालना है। BC पता हो गया कितना, अभी BC ही लिखो, और इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दो। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC √3। BC यहाँ पे है कितना? 50 अपॉन √3, और इधर क्या है? DC √3। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DC √3 से √3 में होगा तो ये हो जाएगा इंटू 3, और 50 से 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 50। √3 से DC √3 में करेंगे √3 इंटू 3, और DC का DC ही रहेगा। 50 से 1 में करेंगे 50, तो DC की वैल्यू क्या होगी? 50 अपॉन 3 मीटर। आंसर चेक करो है। देखो आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुनो। न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। जैसे जैसे फ्रैक्शन आ जाए तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाते हैं। जब ऊपर वाला बड़ा आ जाए तो 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम में? 3 बन जा 20 बच गया, 3 6 18, 2 बच गया, 2 ऊपर लिखो 3 नीचे लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है एक पोल है और एक 2 पोल, ठीक है, और इक्वल हाइट की है, तो दोनों इक्वल हाइट की बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बेस यानी जमीन। ये भी पोल है, यहाँ पे लिख लो पोल, और ये भी क्या है? पोल। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों आमने सामने है। इसके बीच में रोड है, इसके बीच में क्या है? रोड। ये रोड कितने मीटर की है? 80 मीटर चौड़ा रोड है। ठीक है, ये भी बना लिया, 80 मीटर वाइड है। करा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इस रोड के किसी भी एक पॉइंट पे, तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। इस पे टॉप ऑफ द पोल, पोल का टॉप ये है, कितना हो जाएगा? अब कह रहा है एक और टॉप ऑफ द पोल का कितना डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। Top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance from the points from the poles. अब कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल तो निकालना ही है, यानी ए भी हमारा पोल है और यहाँ पे पी क्यू भी हमारा पोल है, लेकिन ये डिस्टेंस में निकालनी है कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये पोल है और इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे दूसरा पोल है।
तो इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं, हमने ले लिया ओ, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये पूरा 80 है, पूरा क्या है 80 है, और हमने इसको ले लिया x, तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। यहां पे लिखेंगे लेट BO बी x मीटर, BO क्या हो गया x मीटर, देन OQ कितना हो जाएगा 80 माइनस, 80 में से x को माइनस करेंगे ना तो इतना बच जाएगा। ठीक है, अब देखो बस यहीं पे हमारा काम कंप्लीट होगा। हमें क्या करना है, पहले बड़ा वाला ये वाला एंगल लेते हैं AOB इन ट्रायंगल AOB, AB अपॉन BO कितना होगा tan कितना डिग्री 60 लिखेंगे। AB कितना है हमारा, तो कोई पता नहीं, AB है, लेकिन BO पता है हमें, BO कितना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, अब देखो tan 60 तो ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू AB, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो गया x√3। दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, PQO इन ट्रायंगल PQO, PQ अपॉन QO कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री होगा। PQ कितना है पता ही नहीं, QO कितना है 80 माइनस एक्स, और ये हो गया 1/√3। तो √3 PQ और ये 80 माइनस एक्स होगा। एक और चीज हमें पता है कि दोनों पोल जो है AB और PQ ये दोनों आपस में क्या है, क्यों पता है, क्वेश्चन बोल रहा था कि दो इक्वल साइज के पोल है, तो जहां AB है वहां पे PQ लिख सकते हैं, जहां PQ है यहाँ पे AB लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे PQ निकाल लेते हैं, PQ कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। और देखो यहाँ पे रेशनलाइज मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आंसर नहीं आएगा। क्या PQ हमें आंसर लाना है, नहीं लाना है, तो जब आंसर लाना होगा तब लास्ट में हम क्या करते हैं रेशनलाइज, अभी हम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आ जाओ, ये PQ को हम AB तो बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि PQ जो है वो AB के इक्वल है, तो PQ इतना है तो AB भी इतना होगा। दूसरा हमने AB निकाल रखा है इतना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों AB है तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल। तो यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो यह है x√3 और ये इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 से √3 में करेंगे तो 3x हो गया, और 1 से करेंगे तो, ठीक है, इस x को इधर लाओ 3x प्लस एक्स, और इधर क्या हो गया 80, ये हो जाएगा कितना x की वैल्यू 20। हमसे क्या पूछ रहा है, अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों पोल की हाइट बताओ, तो एक पोल की हाइट निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तब तो निकलेगा। तो यहाँ पे AB निकाल लो, AB कितना हो जाएगा x√3 था तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, और जितना AB होगा उतना ही क्या होगा PQ और AB दोनों मिलके हो गया, दोनों इक्वल हो गया कितना 20√3। एक तो आंसर ये आ गया, इसमें भी x रखोगे ना तो उतना ही आएगा 20√3, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। एक और चीज पूछ रहा था, अब देखो इसमें एक और चीज ऐड करने कह रहा है कि ये O से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, DO कितना हो गया x था, तो हो जाएगा x की वैल्यू कितना आया था 20, तो हो जाएगा 20 मीटर, और OQ कितना हो गया 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे 80 माइनस 20 हो गया 60, ठीक है। ये भी दोनों बताना था कि ये कितना डिस्टेंस पे पहला पोल है तो 20 मीटर पे, दूसरा पोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड
वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, बैंक ऑफ कैनाल के वर्टिकली, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, कहां से 60 डिग्री, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो करेक्ट टावर है, तो ये हो गया हमारा टावर, को लेते हैं ए बी, इसके बीच में कैनाल है, तो ये टावर है और ये नहर है, नहर के इस साइड क्या है, टावर है, ठीक है, नहर के यहाँ पे क्या है, टावर है, और नहर के उस साइड कुछ नहीं है, और बीच में नहर है, ठीक है। अब कह रहा है देखो कि नहर के इस साइड से और टॉप ऑफ द टावर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट्स द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक और टॉप ऑफ द टावर बन रहा है 30 डिग्री, तो ये जो पॉइंट है ना इससे 20 मीटर अवे, तो इधर जाएंगे या इधर आएंगे, इधर ही आएंगे ना, उधर तो जाएंगे नहीं, तो 20 मीटर दूर यहाँ पे, और टॉप ऑफ द टावर फिर यहीं पे आएंगे, टॉप ऑफ द टावर तो ये वाला है, ये कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, इसमें तो फिगर भी दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर क्या है ए बी, और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है, यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कैसे करते हैं इसको, बाकी कुछ तो दे नहीं रखा है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है और ये 20। तो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल में तो आना ही पड़ेगा, दो ट्रायंगल है इसमें, तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी कितना डिग्री, ठीक है। अब ना हमें ए बी पता है और ना ही हमें बी सी पता है, लेकिन ये पता है √3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ए बी हो जाएगा बी सी √3, बस ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। दूसरा ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा ए बी अपॉन डी बी, अब ए बी अपॉन क्या लिखना पड़ेगा डी बी, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा, बेस तो पूरा हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में। ये कितना होगा 10 30 डिग्री, और थीटा लिख सकते हैं 30, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। ए बी को ए बी लिखो, और बी डी को क्या लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, तो ऊपर लिखेंगे ए बी सी कितना है, तो बी सी है, और सी डी कितना है 20, और ये हो गया 1/√3। अब देखो √3 ए बी कितना हो जाएगा बी सी प्लस 20। अब ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पुट कर ले, तो √3 इंटू ए बी है, और ए बी कितना है बी सी √3। अब इधर भी आ गया बी सी प्लस कितना, तो 20, दोनों। अब देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3BC, इस BC को इधर लेकर आओ तो क्या होगा -BC, और इधर क्या बचेगा तो 20। 3BC में से एक BC माइनस हो गया, कितना बचेगा 2BC, और इधर कितना, तो BC की वैल्यू कितनी होगी 10। अब BC है कहां पे हमारा, यहां पे है। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ फ्रॉम द कैनाल। विड्थ फ्रॉम द कैनाल तो हो गया 10 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, तो किसी एक में पुट कर दो। ए बी निकालना है हमें,
इसको इक्वेशन क्या ले लो, फर्स्ट, यहां पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में हमारा क्या था, ए बी की वैल्यू जो हमने इसमें पुट कर लिया था। अब देखो यहां पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए बी कितना है हमारे पास, BC√3, तो BC कितना आ गया 10√3, ए बी कितना हो गया। लेकिन लास्ट में एक लाइन ऐड करोगे हेंस करके, हेंस लिखोगे द हाइट ऑफ द टावर ए बी 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ द कैनाल BC 10 मीटर।